हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में, जो कि इंजीनियरिंग सर्वे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कर्व से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कर्व्स टॉपिक है वो, आप जैसे जानते हैं कि इंजीनियरिंग सर्वे का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कर्व्स होते क्या हैं। तो कर्व की डेफिनेशन प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। कर्व्स आर कर्व्स आर जनरली यूज्ड ऑन हाईवेज एंड railways where it is necessary to change the direction of motion। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए पॉइंट। हम यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा हाईवे है, इसे हाईवे मान लीजिए। अब हमें बी से सी पॉइंट की तरफ आना है। तो यहाँ पे अब जैसे हम रोड रोड बनाया है, तो ए से बी पॉइंट तक हम इजीली अपने गाड़ी की स्पीड के साथ जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ए से बी तक जाएंगे और उसके बाद हमें बी से सी तक जाना है, तो हमारी गाड़ी के मोशन में चेंज आएगा। अगर हम गलती से अपनी गाड़ी का मोशन चेंज नहीं करते हैं, तो गाड़ी के ओवरटर्न होने का खतरा रहता है। ओवरटर्न मतलब गाड़ी के पलटने का खतरा रहता है। तो हमें इसलिए कर्व की जरूरत पड़ी। अब अगर हम इन दो हाईवेज के बीच में या इन रोड्स के बीच में अगर हम अपना कर्व इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे वो हमारी मोशन जो चेंज नहीं होगी, और व्हीकल के मुड़ने मतलब पलटने का खतरा भी कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर्व इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, देखिए। अब हम ए से इस पॉइंट को हम A1 मान लेते हैं और इसे B1 मान लेते हैं। तो A1 से हम कर्व लेंगे और B1, इससे हमारी गाड़ी की मोशन जो है बनी रहेगी। और हम बी वन से सी तक बड़े आराम से जा सकते हैं, और इससे गाड़ी के वीर एंड टीयर का खतरा भी कम हो जाएगा। अब हमने कर्व्स के बारे में जान लिया कि इन्हें यूज़ कहाँ होते हैं, तो हम अब टाइप्स ऑफ कर्व्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कर्व्स कर्व्स मेनली तीन प्रकार के होते हैं, तो उनकी क्लासेस में लिख रहा हूँ। पहला है सिंपल कर्व, दूसरा है कंपाउंड कर्व, और तीसरा है रिवर्स कर्व। अब हम तीन टाइप होते हैं कर्व के: सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। जो सिंपल कर्व है वो एक सर्कल का ही पार्ट होता है। अगर हम सर्कल को जैसे मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये हमारा सर्कल हुआ, तो हम इसे इस तरह से, ये हमारा सर्कल का पार्ट, इसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। अब उसके बाद आया कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व, जैसे कि ये इसका नेम बता रहा है कि ये कंपाउंड, ये एक से ज़्यादा कर्व से बना हुआ जो होता है, उसे हम कंपाउंड कर्व बोलते हैं। जैसे मैं ये कर्व बना रहा हूँ, इस कर्व का रेडियस R1, इस कर्व का रेडियस R2। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी। अब ए से बी तक जो कर्व है उसका रेडियस R1 है, और बी से सी तक जो भी कर्व बना है, इस पॉइंट को वो नाम देता हूँ। बी से सी तक जो कर्व है उसका रेडियस R2 है। ये दो कर्व्स हैं जो कि हमने मिलाए हैं, तो इसे हम कंपाउंड कर्व बोलेंगे। तीसरा कर्व हमारा है रिवर्स कर्व। अब रिवर्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक कर्व, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक कर्व इस तरह बनेगा, दूसरा कर्व इस तरह। तो हमारे दो कर्व बनेंगे जिनका रेडियस सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं इसका R1 रेडियस मान लेता हूँ, इसका R2 रेडियस मान लेता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट।
सो हमारी ये रिवर्स कर्व है। अब इसकी जरूरत रिवर्स कर्व, जैसे हम पहाड़ियों पे जा रहे हैं, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारी पहाड़ी है। अगर मैं यहाँ अब मैं यहाँ से सीधा तो रोड बना नहीं सकता ऊपर को। अगर हमें बनाएंगे तो हमारे व्हीकल को पर हमें परेशानी होगी खुद के लिए ही, तो हमें रिवर्स कर्व बनाने पड़े। मैं यहाँ से अपना बनाऊँगा रोड इस तरह, फिर इस तरह। ऐसे आपने कई कई स्टूडेंट्स ने तो देखा ही होगा कि पहाड़ों पे ऐसे ज़्यादातर ऐसे ही रोड बनते हैं। तो ये रिवर्स कर्व का एग्जांपल हुआ। जैसे ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व है। अब हमने कर्व्स के टाइप्स पढ़ लिए थे, उसके बाद हम अब सिंपल कर्व से शुरू करते हैं। सिंपल कर्व्स। अब सिंपल कर्व जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक सर्कल का ही पार्ट होता है। तो इसमें तो हम इसके अब इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, नोटेशंस पढ़ेंगे कर्व्स के। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कर्व्स की, सिंपल कर्व की। इसे साइड में इसे मैं वी नाम दे रहा हूँ। मैं अभी इसके बाद सबके बारे में बताऊंगा। इसे ए नाम, ये इस कर्व का जो रेडियस हुआ, ये हमारा सिंपल कर्व बन गया। अब सबसे पहली बात, बैक टेंजेंट। अब हमारा सबसे पहला है बैक टेंजेंट। हमारा बैक टेंजेंट क्या हुआ? तो बैक टेंजेंट हमारा, जैसे कि ये कर्व है, अब इसके ऊपर हम टेंजेंट बनाते हैं। आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो कि रेडियस है इसका कर्व का। तो ये हमारा जो 81 है, 81 इज आवर बैक टेंजेंट। इसे हम बैक टेंजेंट बोलते हैं। अब हमारा सेकंड हुआ फॉरवर्ड टेंजेंट। यहाँ पे T2 और B, जो T2 और B जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट है। T2 और B इज अवर फॉरवर्ड टेंजेंट। अब हम अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैं इसे अलग पेन से डिनोट करता हूँ अभी फिगर में। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस फिगर की तरफ ध्यान दीजिएगा। इस फिगर में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है वी पॉइंट। ये हमारा, इसमें हमारे जो ये टेंजेंट है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और V इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो मैं फिगर की तरफ ध्यान दीजिएगा, हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसे मैंने PT से डिनोट किया है, वो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है इंटरसेक्शन एंगल। हमने इससे पहले बात की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V पॉइंट पे था, तो इंटरसेक्शन हमारा एंगल हमारा उसी पॉइंट पे बनेगा। ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा, इसे मैं थीटा नाम देता हूँ, ये हमारा इंटरसेक्शन एंगल है। अगला एलिमेंट है कर्व का डिफ्लेक्शन एंगल। हमारा डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो डेल्टा है। इस एंगल को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है। उसके बाद हमारा टेंजेंट डिस्टेंस।
हमारा टेंजेंट डिस्टेंस जो है वो T1V और V T2 VT1 और VT2 हमारा जो टेंजेंट डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हैं, VT1 एंड VT2। उसके बाद हमारे पास आया लेंथ ऑफ कर्व। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारा कर्व T1 पॉइंट से चला, C इसका मिड पॉइंट हुआ, C से T2 की तरफ चला, तो हमारा जो कर्व हुआ वो हुआ T1 C T2। ये हमारे कर्व की लेंथ हुई। इसके बाद हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे इनके, तो अभी मैं सिर्फ इनके बता रहा हूँ कि फिगर में ये है क्या। अब हमारा नाइन्थ जो है वो है लॉन्ग कॉर्ड। हमारा लॉन्ग कॉर्ड जो है वो T1 और T2, T1D T2 हुआ। उसके बाद 10th आया मिड ऑर्डिनेट। हमारा मिड ऑर्डिनेट इसमें D पॉइंट हुआ, जो कि कॉर्ड का मिड पॉइंट है, जो हमारी लॉन्ग कॉर्ड है, D पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है नॉर्मल कॉर्ड और सब कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड एंड सब कॉर्ड। अब हम जब कर्व प्लॉट करेंगे वो अभी बाद में बताऊंगा। जब हम इसके बीच में कर्व्स बनाने के लिए हम कॉर्ड्स प्लॉट करेंगे, उसमें पहली कॉर्ड उसको हम सब कॉर्ड बोलते हैं, और लास्ट कॉर्ड जो होती है उसको हम सब कॉर्ड बोलते हैं, और जो बीच वाली सारी कॉर्ड्स होती हैं उनको हम नॉर्मल कॉर्ड्स होते हैं। नॉर्मल कॉर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो से इक्वल डिस्टेंस की होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट कॉर्ड होती है वो उन डिस्टेंस के जो नॉर्मल कॉर्ड के डिस्टेंस के बराबर नहीं होती है, वो कम या ज़्यादा उससे हो सकती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वो है हमारा राइट हैंड कर्व। हम कर्व बनाने के लिए हमारे पास T1 पॉइंट है, हम यहाँ से कर्व बनाना चाहते हैं। अगर हम इस पॉइंट के राइट हैंड साइड को अगर कर्व बनाएंगे अपना, तो हम उसे राइट हैंड कर्व बोलेंगे। अगर हम T1 पॉइंट से इस साइड को, लेफ्ट साइड को, जो कि हमारी लेफ्ट साइड है, उस साइड अगर कर्व बनाएंगे तो उसे लेफ्ट हैंड कर्व बोलेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड कर्व। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स थे कर्व के। तो इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इनके बारे में ही, जो कि इनसे एलिमेंट्स ऑफ कर्व से रिलेटेड है, कि हम कैसे, जैसे हम कैसे टेंजेंट डिस्टेंस को निकालेंगे, कैसे हम लॉन्ग कॉर्ड के डिस्टेंस को निकालेंगे, कैसे हम डिफ्लेक्शन एंगल को निकालेंगे। हमारे पास पहले क्या दिया हो, हम जो हमारे पास पहले से ही होगा, जैसे कि हमारे पास जो T1 T2 पॉइंट पहले से होता है, V का चेंजेस का हमें पता होता है, डिफ्लेक्शन हम एंगल हमें सब पता होता है, तो इसकी मदद से हम सारे डिस्टेंसेस, रेडियस हमें पता होता है, तो हम इससे सारे डिस्टेंसेस को निकालेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व। फ्रेंड्स, सबसे पहला एलिमेंट हुआ कर्व का लेंथ ऑफ कर्व, जिसके बारे में हम जानते हैं। लेंथ ऑफ कर्व हमारी T1 C और T2 हुई, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। T1 C T2 इज अवर लेंथ ऑफ कर्व। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। L हमारा आर्क लेंथ, R इज रेडियस एंड थीटा इज एंगल। अगर हमने जैसे कि हम आर्क L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, अब यहाँ हमारे पास जो एंगल है वो डेल्टा है, तो मैं थीटा की जगह डेल्टा लिखूंगा अभी। दिस इम्प्लाइज एल एल हमारी जो लेंथ ऑफ कर्व हुई, लेंथ ऑफ कर्व, इसे मैं स्मॉल एल से डिनोट कर रहा हूँ।
L is equal to R delta, where delta is our deflection angle, एंड दिस डिफ्लेक्शन एंगल नोट करिएगा, ये डिफ्लेक्शन एंगल हमारा रेडियंस में है। हम इसे अभी अभी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। आर इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इंटू डेल्टा, मैं इसे बॉक्स में कर रहा हूँ। तो ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व हुआ, जिसका कि फॉर्मूला याद रखिएगा, रेडियस आर इज रेडियस इंटू पाई इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ फ्रेंड्स, हमारे पास टेंजेंट लेंथ क्या है? हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट लेंथ जो है वो है T1 और V और T2V, जो कि दोनों सेम है। V T is our tangent length is equal to T1 V is equal to T2 V। अब हम, जैसे कि आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम टेंजेंट लेंथ, हमें T1V की जो है वो लेंथ चाहिए। तो मैं यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा। दिस इज अवर परपेंडिकुलर, T1V इज अवर परपेंडिकुलर, T1 here is point O, T1O is our radius R and this is our hypotenuse, VO is our hypotenuse। तो मैं हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan, और हमारे पास एंगल जो है वो डेल्टा बाय 2 बन रहा है, तो tan डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू VT1 एंड आवर बेस इज T1O। तो हमारे पास VT1 की वैल्यू कितनी है, जो कि हमें निकालनी है? VT1 जो हमारी टेंजेंट लेंथ है, और T1O की वैल्यू है R। तो हमें VT1 की वैल्यू चाहिए, जिसे मैं T से डिनोट कर रहा हूँ। T इज इक्वल टू R इंटू टेन डेल्टा बाय 2। ये हमारी टेंजेंट लेंथ हुई। हमारा थर्ड एलिमेंट ऑफ कर्व आया, जो कि है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, जो कि हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड होती है एक कर्व में, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। इसे मैं कैपिटल L से डिनोट कर रहा हूँ। सो हमारा L इज इक्वल टू T1 एंड T2। T1 T2 जो हमारी L हुई, ये हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है। तो इसका फॉर्मूला हुआ, जैसे कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एक साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू T1D, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज हमारा T1O है। हमें T1D, जैसे कि ये जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है उसका हाफ डिस्टेंस है, तो T1D अपॉन T1O, जिसकी वैल्यू R है। दिस इम्प्लाइज T1D इज इक्वल टू R इंटू साइन डेल्टा बाय 2। सिंस जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है वो है T1D इंटू 2, मीन्स T1D और DT2, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो T1D की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, R इंटू साइन डेल्टा बाय 2। ये हमारा जो है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है अपेक्स डिस्टेंस। अपेक्स डिस्टेंस, हमारा अपेक्स डिस्टेंस क्या हुआ? CV। CV जो है, C दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज अवर अपेक्स डिस्टेंस। CV इज अवर अपेक्स डिस्टेंस। और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? CV इज इक्वल टू VO, V एंड दिस इज O, VO माइनस CO। अगर हम VO डिस्टेंस से CO को निकाल देंगे, तो हमारे पास जो है वो V और C, CV
अपेक्स डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमें वी ओ को निकालना होगा। तो वी, दिस इज़ वी एंड दिस इज़ ओ। सो हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। वी टी वन ओ की ट्राइंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें सीकेंड का फॉर्मूला पता है। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी ओ की वैल्यू सीकेंट डेल्टा बाय 2। ये कैसे आई? जैसे कि हमारे पास सीकेंट का फॉर्मूला है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू सीकेंट। जैसे कि एंगल यहाँ पे डेल्टा बाय 2 बन रहा है, तो हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू सीकेंट डेल्टा बाय 2। तो हमें हाइपोटेन्यूज जैसे जो कि वी ओ है और बेस हमारे पास T1O है जिसकी वैल्यू R है, इंटू सीकेंट अल्फा बाय डेल्टा बाय 2। तो हमारे पास वी ओ की वैल्यू आई R सीकेंट डेल्टा बाय 2, और हम माइनस सी ओ, सी एंड ओ, सी ओ जो कि हमारा रेडियस है R, तो R को मैं कॉमन ले रहा हूँ, सीकेंट डेल्टा बाय 2 माइनस 1, ये हमारा अपेक्स डिस्टेंस हुआ सी वी। हमारा पास अगला एलिमेंट ऑफ कर्व है मिड ऑर्डिनेट, जो कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। मिड ऑर्डिनेट, ध्यान से सुनिएगा। मिड ऑर्डिनेट जो हमारा सी डी डिस्टेंस है, जिसे मैं एम डिनोट करता हूँ, एम इज इक्वल टू सी डी, सी डी जिसकी भी वैल्यू, सी डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सी ओ, सी एंड ओ जो कि हमारा रेडियस है, सी ओ से अगर हम डी ओ डिस्टेंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। सी ओ की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ आर। अब हम डी ओ की वैल्यू निकालेंगे। डी ओ हमारा डी और ओ ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने परपेंडिकुलर शो किया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ पे जो कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस डेल्टा बाय 2। बेस हमारे पास डी ओ है, दिस इम्प्लाइज डी ओ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज T1O is equal to cos delta by 2. This implies DO is equal to T1O हमारे पास R है, R इंटू cos डेल्टा बाय 2। तो हमारे पास DO की वैल्यू आ गई R cos डेल्टा बाय 2। मैं R यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, R 1 माइनस cos डेल्टा बाय 2, ये हमारे पास मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स, हमने जो भी पढ़ा ये थी इंट्रोडक्शन प्लेन कर्व्स की, ये सिंपल कर्व्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेटिंग आउट प्लेन कर्व्स कि प्लेन कर्व्स को सेट आउट कैसे किया जाता है। हमारी जो फील्ड होती है वहाँ पे हम कैसे सेट आउट इन प्लेन कर्व सिंपल कर्व्स को करते हैं। तो हम दो मेथड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो इसमें पहला है लीनियर मेथड, और दूसरा मेथड रहेगा एंगुलर मेथड। आगे ब्रीफ में स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रिव्यूज़ और कमेंट्स कर सकते हैं आप, जिससे हमें पता चले कि हमारा लेक्चर कैसे आपकी हेल्प कर रहा है। और हम और भी लेक्चर हम यूट्यूब पे डालें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।